चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कुछ वीडियोज बनाए हैं, उनको आपने देखा सुना, आपका स्नेह मिला और आपके स्नेह के परिणाम स्वरूप हमारा मनोबल बढ़ा और हमने एक श्रृंखला पूरी की भारत के संविधान के इतिहास पर। अब हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। अब तक हमने भारत के संविधान के इतिहास पर चर्चा की। अब हम इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारत के संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आखिरकार ये लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव क्या थे और इन पर किस तरह की प्रक्रिया हुई, क्या हुआ, इसके परिणाम पर भी विचार करेंगे। तो ये इसके पहले का जो टॉपिक था वह था भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसके बाद इस बैठक में किस तरह के प्रस्ताव हुए उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। भारत के संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव। भारतीय संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुई। चेयरमैन माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। अब इसमें जो प्रस्ताव डाले गए वह लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव है। सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू अब यह प्रस्ताव पेश करेंगे जो उनके नाम से है। तो सभापति द्वारा आदेश किया गया। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी जनरल सीट से थे। साहिब सदर कई दिनों से यह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी कार्यवाही कर रही है। अभी तक कुछ जाब्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते की कार्यवाही बाकी है। हम अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आइंदा उस साफ जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। सही बात है, अगर हमारी ज़मीन साफ है और नींव मजबूत है तो जो इमारत खड़ी होगी वह सुदृढ़ होगी। यह ज़रूरी काम था, लेकिन मुनासिब है कि कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किधर जाना चाहते हैं, यानी दिशा स्पष्ट करना ज़रूरी है। हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत खड़ी करना चाहते हैं, प्लान होना चाहिए। हम कैसा संविधान बनाने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जाहिर है कि ऐसे मौके पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा, विस्तार से जाना आवश्यक नहीं है। वह तो आप बहुत गौर करके इस इमारत की एक एक ईंट और पत्थर लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक एक नियम, एक एक कानून, एक एक अनुच्छेद बड़ी ही सावधानी पूर्वक और सोच विचार करके तैयार करेंगे। लेकिन जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ कुछ नक्शा दिमाग में मौजूद होता है। खाका होना आवश्यक है। बिना खाका बनाए, बिना प्लान किए हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये समझना भी बड़ा मुश्किल होता है और काम भी बिगड़ जाता है। तो नक्शा दिमाग में मौजूद होता है और ईंट पत्थर जमा किए जाते हैं। थोड़ा यहाँ पर सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है ताकि आसानी से लोगों को समझ में आ सके। हमारे दिमागों में एक ज़माने से आज़ाद हिंदुस्तान के तरह तरह के नक्शे रहे हैं, लेकिन अब जबकि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम शुरू कर रहे हैं तो मुझे यह ज़रूरी मालूम होता है
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको मंजूर करेंगे और इस नक्शे को हम ज़रा ज़्यादा जाब्ते से अपने सामने, हिंदुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखें। चुनांचे जो रिजोल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वह इस तरह से एक मकसद को साफ करने का, कुछ थोड़ा सा नक्शा बतलाने का कि किधर हम देखते हैं और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है। यहाँ पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। संभवतः असेंबली में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया होगा, जबकि संविधान में भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। यह स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कैसा है? यह विधान परिषद भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए। बहुत ही आवश्यक है। देश आज़ाद होने पर हमें परम आवश्यकता होगी ऐसे विधान की, जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संच रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों के अंतर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों, जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को जिनकी वर्तमान सीमा चौहद्दी चाहे कायम रहे या विधानसभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने, जैसा कि हुआ भी, या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जाएंगे। वे शासन तथा प्रबंध संबंधी अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जाएंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे, और जिसमें स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता अर्थात अधिकार जनता द्वारा प्राप्त होगी, तथा जिसमें भारत के सभी लोगों अर्थात जनता को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवीय समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वर उपासना की, काम धंधे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे, और जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी जातियों के लिए काफ़ी संरक्षण विधि रहेगी, और जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता अर्थात आंतरिक एकता सुरक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार और न्याय सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे, और यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शांति तथा मानव जाति का हित साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा। इसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समयोचित भाषण हुए। तत्पश्चात यह बैठक दिनांक 16 दिसंबर 1946 तक स्थगित कर दी गई। तो आज की चर्चा बस इतनी ही। यह चर्चा हमने भारत का संविधान पुस्तक, जिसके प्रकाशक
प्रदीप गायकवाड़ साहब हैं। समता प्रकाशन, दीक्षा भूमि संदेश, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओवरब्रिज, लश्करी बाग, नागपुर से प्रकाशित यह पुस्तक अपने आप में अद्वितीय है और मैं समझता हूँ कि इसको अपने पास रखना चाहिए प्रत्येक संविधान प्रेमी को। अन्य पुस्तकों से थोड़ा हटकर है। इसी आग्रह के साथ ये आज का वीडियो समाप्त किया जाता है। इसे शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि यह जानकारी एक दुर्लभ जानकारी है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें ताकि हम आगे और उपयोगी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।